like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल लीड शाओनिंग का दिखाया जाता है, जो कहती है मेरी शादी के बाद मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी और दोनों देशों के बीच में 10 साल से चल रहे युद्ध को रोक पाऊंगी। वहीं शोयान नाम की एक औरत वहां पे आती है और कहती है सिस्टर, आज आपकी शादी हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए वाइन लेकर आई हूँ। और उसे वाइन देती है, लेकिन वो उसे पी नहीं रही थी। इसलिए शोयान कहती है चिंता मत करिए, मैंने इसमें कोई पॉइजन नहीं मिलाया है, और उसे ड्रिंक करके दिखाती है, जो देखकर वो उसकी बातें मान लेती है और ड्रिंक पी लेती है। वहीं उसकी बॉडी में पेन होने लगता है। वो कहती है तुमने इस वाइन में पॉइजन मिलाया था? शोयान कहती है हाँ, तुम डॉक्टर सन की शिष्य हो, फिर भी तुम्हें पॉइजन के बारे में पता नहीं चला। और वैसे भी मैंने तुम्हें पॉइजन इसलिए दिया क्योंकि तुम क्राउन प्रिंसेस बनने के लायक नहीं हो। और जैसे ही उसे चाकू से मारने वाली थी, क्राउन प्रिंस वहाँ पे आ जाता है और शाओनिंग के पास जाके कहता है क्या तुम ठीक हो? वहीं यूनक लियू उसे चाकू मार देता है। वहीं वो कहती है तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वहीं यूनक लियू अपने आदमियों को वहाँ पे बुलाता है। वहीं क्राउन प्रिंस उन सभी को मारता है और शाओनिंग को बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है। वहीं यूनक लियू उसे तीर मार देता है। वहीं वो अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लाइफ में हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शाओनिंग के पास पड़ा हुआ सर पेंडेंट चमकता है और शाओनिंग की सोल 21st सेंचुरी की एक लड़की की बॉडी में चली जाती है। वहीं शोयान कहती है ब्रदर हुआ जिन, मुझे पता है कि ये सेकंड फ्लोर से क्यों कूद गई थी ताकि ये आपको डिवोर्स ना देने के लिए फोर्स कर सके। वो कहता है किसी की बातें सुने बिना उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वहीं शोयान अपने बैग से फोटो निकालती है और कहती है ये कब से आपको धोखा दे रही है और आप अभी भी इसकी बातें सुनना चाहते हैं। वहीं शाओनिंग कहती है तुम्हें रिमर नहीं फैलाने चाहिए, और वैसे भी क्राउन प्रिंसेस किसी के साथ अफेयर नहीं कर सकती, वरना उसे मार दिया जाता है। वहीं डॉक्टर कहते हैं लगता है यंग लेडी के सर में चोट लगी है। वो कहती है मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है। शोयान कहती है पता नहीं तुम्हारी मॉम ने क्या देखकर तुम्हारे इस लड़के से शादी करवाई। वो कहता है तुम्हें दूसरों के मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है और उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओनिंग को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे शोयान उससे कहती है तुम ब्रदर हुआ जिन के लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए, और उसे धक्का मार देती है। वहीं प्रेजेंट में वो कहती है पता नहीं किसकी मेमोरीज है और मैं कौन हूँ। वहीं हुआ जिन उससे डिवोर्स पेपर देते हुए कहता है इस पर साइन कर दो। वो कहती है तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? वो कहता है तुम ही तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। वहीं वो अपने मन में कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरे सामने जो खड़ा है वो क्राउन प्रिंस है भी या नहीं। और डिवोर्स पेपर लेती है और उसे फाड़ देती है और कहती है मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि शोयान से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। वो कहती है तो कैसा है? वहीं उसका पैर फिसल जाता है और वो उसके ऊपर गिर जाता है। वहीं मेड वहाँ पे आती है और उसे बुलाती है। वहीं वो कहता है मैं वापस आके तुमसे बात करता हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो फोन देखते हुए कहती है ये चीज़ तो सच में काम की है, और इसमें बता रहे हैं कि ये 21वीं सदी है। इसका मतलब मैं 100 साल पहले की दुनिया से ट्रैवल करके इस बॉडी में आई हूँ। वही मेड वहाँ पे आती है और कहती है मिस आपने जो मंगवाया था मैं वो सब लेकर आई हूँ। वो कहती है तुम मिस ली हो है ना? मेड कहती है हाँ, क्या आपको कुछ याद आया है? वो कहती है हाँ मुझे बहुत कुछ याद है। मेड कहती है ठीक है, अब आप आराम कीजिए, और वहाँ से जाती है और बाहर आके शोयान को कॉल करती है और कहती है लगता है उसे सब कुछ याद आ गया है, अब हम क्या करें? अगर उसने किसी को बता दिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। शोयान कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी सबको लगता है कि वो पागल है, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ शाउटिंग बाहर आती है। वहीं एक गाड़ी वहाँ पे रुकती है। सेक्रेटरी कहता है मैडम आप काफी सालों बाद चाइना वापस आई हैं, क्या मैं यंग मास्टर को कॉल करके बुलाऊं? वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो चलते हुए जा रही थी, तभी वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर शाओनिंग वहाँ पे आती है और उनके पल्स चेक करती है। वहीं सेक्रेटरी वहाँ पे आता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है मैं इन्हें चेक कर रही हूँ, और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बच नहीं पाएंगी।
और निडल्स निकालकर उनकी बॉडी में चुभाती है। सेक्रेटरी कहता है अगर इन्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं वो लेडी खड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ वो लेडी कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मेरी तरफ से ये 100 मिलियन रख लो। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों को बचाना ये मेरी ड्यूटी है। और वहाँ से जाती है। वहीं वो लेडी कहती है पता करो कि ये लड़की कौन है। सेक्रेटरी कहता है हमने पता लगा लिया है, शायद ये आपकी डॉटर इन लॉ है। वो कहती है क्या? वहीं दूसरी तरफ शुयान वो इनके पास जाती है और कहती है तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। और जैसे उसे वहाँ से ले जाने वाली थी शाओनिंग वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या करी हो? वो कहती है बेशक मैं यहाँ अपने हस्बैंड को लेने आई हूँ। शुयान कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या तुम्हें पता है तुम जैसी औरतों को हमारे यहाँ एक मिस्ट्रेस कहा जाता है। वहीं शुयान कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। और जैसे उसे मारने के लिए जाती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का मार देती है। वहीं हुओजिन कहता है तुम ये क्या कर रही हो? वहीं शुयान कहती है ब्रदर हुओजिन ये मुझे परेशान कर रही है। वहीं वो उसका हाथ छुड़वाता है और कहता है शाओनिंग भले ही तुम मुझे डिवोर्स दो या ना दो, लेकिन हमारा डिवोर्स हो चुका है। वहीं उसकी मॉम वहाँ पे आती है और कहती है कि इसकी हिम्मत हुई डिवोर्स लेने की। वो कहता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो कहती है शाओनिंग मो फैमिली की डॉटर इन लॉ है, इसलिए अगर तुमने उसे मो फैमिली से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मैंने आपको चेक कर लिया है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वहीं मिस मो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चाइनीज मेडिसिन के बारे में भी जानती हो। वहीं हुओजिन वहाँ पे आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं मिस मो शाओनिंग के गले में वो सर पेंडेंट देख लेती है और अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर वैसा ही सर पेंडेंट था। वो कहती है इसका मतलब भविष्यवाणी सच थी, प्रिंसेस शाओनिंग यहाँ आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है तुम कौन हो? वहीं वो अपने मन में कहती है मैं इसे अभी नहीं बता सकती कि मैं 100 साल पहले की दुनिया से ट्रैवल करके यहाँ पे आई हूँ, वरना ये मुझे पागल समझेगा और किसी साइकेट्रिस्ट को बुला लेगा। और उससे कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ शाओनिंग। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि शाओनिंग कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करती थी और हमेशा अकेली रहती थी। वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना बर्थ मार्क भी दिखा सकती हूँ। जो सुनकर वो वहाँ से जाता है। वो कहती है अच्छा हुआ कि वो चला गया, लेकिन मैं अपने समय में वापस कैसे जाऊँ? वहीं उसे फोन में भविष्य बताने वाला मिरर दिखता है। वो कहती है शायद इस मिरर की वजह से मैं अपने समय में वापस जा पाऊँ। वहीं वो हुओजिन के पास आती है। वो कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है मुझे कुछ खरीदना है। वो कहता है तो फिर खरीद लो, वैसे भी मैंने तुम्हें कार्ड दिया था। वो कहती है मुझे उसे यूज करना नहीं आता और वैसे भी मेरे पास ऑक्शन का इनविटेशन नहीं है, इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? वो कहता है सोच के बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो उसके पास आती है और कहती है ज्यादा ड्रिंक मत करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वहीं वो उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में मेरी परवाह है या फिर तुम ये सब ऑक्शन में जाने के लिए कर रही हो? और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था वो उसे रोकती है और कहती है ये सच है कि मुझे ऑक्शन में जाना है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे तुम्हारी परवाह है। वहीं वो उसके करीब जाता है और उसे किस करता है। वहीं उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और कहती है माफ करना और वहाँ से जाती है। वहीं शाओनिंग भी वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ शुयान हुओजिन के पास आती है और कहती है ये देखिए और शाओनिंग ने कल रात मुझे मारा है। वहीं शाओनिंग भी वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर वो खड़ा होता है। शुयान कहती है ब्रदर हुओजिन कि आप इसकी वजह से मुझसे दूर रह रहे हैं। वो कहता है तुम गलत समझ रही हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं शाओनिंग कहती है मैं आज इससे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए इसे यहाँ से बाहर निकालो। वहीं वो उससे जाने के लिए कहता है, जो देखकर शुयान गुस्से से वहाँ से जाती है। वहीं वो कहता है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? वो कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। वो कहता है ठीक है, वैसे मैंने आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो कहती है कैसा डॉक्टर? वो कहता है साइकेट्रिस्ट। वो कहती है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे दिमागी बीमारी है? वो कहती है हाँ, जब से तुम्हें होश आया है तब से तुम अजीब हरकतें कर रही हो। वहीं वो चुपके से वहाँ से चली जाती है।
वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर ही को कॉल करती है, लेकिन उस डॉक्टर की आवाज सुनकर वो कहती है ये तो वही आदमी है जो शुयान के साथ मिला हुआ है। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी कहता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो कहती है शुयान को बता देना वो ऐसी घटिया चालें चलकर मेरा और हुआ सिन का डिवोर्स नहीं करवा सकती, और प्रेजेंट में उससे कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके वहाँ पे रख देती है। वहीं वो आदमी वहाँ पे आता है जिसे देखकर वो कहती है तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। वो कहता है मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था। वो कहती है तुम्हारा नाम शिन यू है ना? मैंने तुम्हारा अकाउंट चेक किया है, शुयान ने तुम्हें पैसे ट्रांसफर किए हैं, इसलिए मेरी बात मानो तो मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। और वैसे भी मो फैमिली शू फैमिली से ज्यादा रिच है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे 5 मिलियन दोगी तो मैं तुम्हारी साइड आ जाऊंगा। वहीं वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है जो देखकर वो कहता है तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। वो कहती है हाँ, और वैसे भी मुझे शुयान के आदमी से यही उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ शुयान और हुओसिन भी वहाँ पे आते हैं। वहीं शुयान कहती है वो देखिए मैंने आपसे कहा था कि शाओनिंग आपको धोखा दे रही है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। वहीं वो उसका हाथ छुड़वाता है और उस आदमी के पास जाकर उसे मारता है। वहीं शुयान कहती है तुम जैसी औरतों को अपने हस्बैंड को धोखा देते हुए शर्म आनी चाहिए। जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं शुयान हुओजिन के पास जाती है और कहती है ये मुझे डांट रही है। वहीं हुओजिन कहता है तुमने मुझे नाराज किया है, और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था वो उसे रोकती है और कहती है क्या तुम मेरी बात सुने बिना ही चले जाओगे। वहीं शुयान कहती है हुओजिन को तुम जैसी औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे आती है। वहीं ग्रैंडमा कहती है इससे क्या हुआ है। सेक्रेटरी कहता है मैंने सुना है कि यंग लेडी को कल होने वाले ऑक्शन में जाना है। वहीं मिस मो अपने मन में कहती है लगता है शाओनिंग को भविष्य बताने वाला मिरर चाहिए ताकि वो वापस जा सके। वहीं दूसरी तरफ वो सो रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आती है, इसलिए वो लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ पे हुओजिन था। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या करे हो। वो कहता है ये मेरा घर है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहती है वैसे तुम्हारे हाथों में क्या है, और उसके हाथ से फ्लावर बुके ले लेती है और कहती है क्या तुम ये मेरे लिए लाए हो। वो कहती है आज जो रेस्टोरेंट में हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो कहती है क्या सच में। वो कहता है हाँ। वो कहती है वैसे तुम वहाँ शुयान के साथ क्या करे थे। वहीं वो अपना जैकेट निकालता है और उसके पास जाता है। वो कहती है रुक जाओ, मैं तुमसे अब कुछ नहीं पूछूंगी। वो कहता है ठीक है, और वहाँ से जाता है। वहीं उसे मॉर्निंग में किसी की आवाजें आती है, इसलिए वो दरवाजा खोलती है और देखती है बाहर हुओजिन, शुयान और डॉक्टर ही है, इसलिए वो दरवाजा बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो जैसे ही रूम में जाने वाली थी, शुयान उसे रोकती है और कहती है अंदर मिस्टर ही मिस मो का इलाज कर रहे हैं, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकती। वहीं वो अपने मन में कहती है मैंने पहले ही मॉम का इलाज कर दिया है, तो फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को क्यों बुलाया। और उसका हाथ हटाकर अंदर जाती है और कहती है रुक जाइए, आप गलत जगह पर सुई चुबा रहे हैं। वो कहता है तुम बाहर जाओ। वो कहती है क्या तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है। वहीं शुयान कहती है तुम्हें मेडिसिन के बारे में कुछ पता नहीं है और तुम मिस्टर ही की मेडिकल स्किल पर शक कर रही हो। वहीं मिस्टर ही कहते हैं शांत हो जाओ, ये लड़की सही कह रही है, और शाओनिंग से कहते हैं तुम्हारा टीचर कौन है, क्योंकि मैंने आज तक इतनी अच्छी चाइनीज मेडिसिन की स्किल वाला कोई भी पर्सन नहीं देखा। वहीं शुयान कहती है मिस्टर ही जरूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, इससे तो चाइनीज मेडिसिन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर ही कहते हैं मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझसे गलती हो गई, पर अच्छा हुआ कि ये लड़की टाइम पर आ गई और इसने मुझे गलती करने से रोक लिया। और शाओनिंग से कहते हैं तुम कहाँ पे काम करती हो। वो कहती है मैं काम नहीं करती। डॉक्टर ही कहते हैं पर क्यों, तुम जैसे स्किल वाले काफी कम लोग होते हैं, अगर तुम्हें इस काम में इंटरेस्ट है तो तुम मेरे हॉस्पिटल में काम कर सकती हो। वहीं हुओजिन कहता है डॉक्टर ही क्या ये सच में कर सकती है। वो कहते हैं हाँ। वहीं शुयान कहती है अगर आप इस लड़की को अपने हॉस्पिटल में काम पर रखेंगे तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। डॉक्टर ही कहते हैं बकवास बंद करो, और शाओनिंग से कहते हैं क्या तुम हमारे हॉस्पिटल में काम करना चाहोगी। वो कहती है हाँ जरूर, लेकिन क्या इसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे। वहीं हुओजिन उसे वहाँ से ले जाता है और बाहर लाके कहता है
अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन हॉस्पिटल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम गड़बड़ कर सको। वो कहती है पैसे मैं खुद कमा लूंगी, और वैसे भी डॉक्टर ही ने कहा है कि मेरी जैसी स्किल काफी कम लोगों में होती है, इसलिए मैं लोगों की जान भी बचाना चाहती हूँ। वो कहता है लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम वहाँ पे काम करना चाहती हो तो तुम्हें पहले डिवोर्स पेपर पर साइन करने होंगे। वहीं उसकी मॉम वहाँ पे आती है और कहती है तुम्हारे ना मानने से क्या होता है, मैं तो मान गई हूँ। वहीं शाओनिंग कहती है थैंक यू मॉम। वहीं मिस मो शुयान से कहती है फिर से कभी मेरे घर मत आना, जो सुनकर शुयान गुस्से से वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जिन हॉस्पिटल आता है और शाओनिंग से कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो घर चलो। वो कहती है मैं यहाँ खेल खेलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, और वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है ताकि मैं ऑक्शन में जा सकूँ। वो कहता है थोड़े से पैसों से तुम ऑक्शन में नहीं जा पाओगी। वो कहती है तो फिर तुम मेरी हेल्प कर दो, अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हारे साथ वापस घर चलूंगी। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है ऑक्शन में काफी सारे लोग आएंगे, इसलिए पहले हम पार्लर चलते हैं। वो कहती है ठीक है और वहाँ से जाती है। वहीं मिस्टर लियो अपने आदमियों से कहता है उनका पीछा करो। वहीं दूसरी तरफ शाओनिंग तैयार होकर बाहर आती है, जिसे देखकर वो देखता रह जाता है। वहीं वो जैसे ही उसे घूम के दिखाती है उसका पैर फिसल जाता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। वहीं मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे आ जाती है और असिस्टेंट भी वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर मू आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया। वहीं वो गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से जाता है। वहीं सीन हमें ऑक्शन हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रॉन्ज सैड मिरर की बोली लगाई जा रही थी। वहीं शाओनिंग कहती है मुझे ये मिरर चाहिए, जो कि शुयान भी सुन लेती है और बोली लगाती हुई कहती है 10 मिलियन। वहीं हो जिन भी बोली लगाती हुई कहता है 20 मिलियन। वहीं शुयान बोली लगाती हुई कहती है 50 मिलियन। हो जिन शाओनिंग से कहता है क्या तुम्हें सच में ये मिरर चाहिए? वो कहती है हाँ। वहीं वो बोली लगाती हुई कहता है 100 मिलियन, जो देखकर शुयान जैसे ही बोली लगाने के लिए जाती है उसका सेक्रेटरी उसे रोकता है और कहता है हमें इस बेकार से मिरर पर इतने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। शुयान कहती है चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं शाओनिंग को जीतने नहीं दूंगी, और बोली लगाती हुई कहती है 200 मिलियन, जो देखकर हो जिन जैसे ही बोली लगाने के लिए जाता है शाओनिंग उसे रोकती है और कहती है मुझे ये मिरर नहीं चाहिए। वही बोली शुयान जीत जाती है। हो जिन कहता है तुमने ये जानबूझ के किया है ना? वो कहती है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? वहीं प्रोफेसी मिरर को वहाँ पे लाया जाता है, जिसे देखकर शाओनिंग बोली लगाती हुई कहती है 5 मिलियन। वहीं शुयान भी जैसे बोली लगाने वाली थी उसका सेक्रेटरी उसे रोकता है और कहता है ये लड़की फिर से आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए शांत रहिए। वहीं दूसरी तरफ बोली शाओनिंग जीत जाती है। वहीं ऑक्शन खत्म होते ही शुयान उसके पास आती है और कहती है तुमने जानबूझ के किया है ना? वो कहती है कोई कुछ भी करे लेकिन दिमाग तो तुम में होना चाहिए कि तुम्हें एक बेकार से मिरर पर 200 मिलियन नहीं खर्च करने चाहिए। वहीं शुयान हो जिन से कहती है क्या तुम अभी भी कुछ नहीं कहोगे? वो कहता है ये बात करने की जगह नहीं है, बाहर चल के बात करते हैं, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो शुयान को बाहर लाता है और कहता है अब तुम वापस जा सकती हो। वो कहती है क्या तुम शाओनिंग को मुझे बुली करने दोगी? वो कहता है इसमें तुम्हारी ही गलती है। वो कहती है क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? वो कहता है ठीक है, आज तुमने जो 200 मिलियन खर्च किए हैं मैं तुम्हें उसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन अब से तुम मुझसे दूर रहना, और वहाँ से जाता है। वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लियू के गुंडे कहते हैं लगता है उन दोनों का झगड़ा हो गया है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और उसे किडनैप कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडे शुयान को शाओनिंग समझ के किडनैप कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओनिंग मिरर देखते हुए कहती है अब मैं इसका यूज कैसे करूं? वहीं हो जिन वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो कहती है मैं तो डर ही गई थी। वो कहता है क्या तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुमने ये मिरर क्यों खरीदा है? वहीं कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर हो जिन हमने सुना है कि आप अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाले हैं, क्या ये सच है? जो सुनकर उसे गुस्सा आता है। वहीं शाओनिंग कहती है हम डिवोर्स ले रहे हैं या नहीं इससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, और उसे भगा के वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है अगर मेरे पास गन होती तो मैं उन सभी को मार डालती। हो जिन कहता है मैंने तुम्हारी ये साइड कभी नहीं देखी। वो कहती है ठीक है, अब मुझसे प्यार मत करने लग जाना, और अपने मन में कहती है अब मुझे मिरर मिल गया है इसलिए मुझे जल्दी से हो जिन के 5 मिलियन लौटा कर
वापस जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है मुझे इस तरह मत देखो, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है मॉम ने हमें खाने पर बुलाया है, इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। वो कहती है ठीक है, वैसे मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ और चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे 5 मिलियन वापस लौटा दूंगी। वो कहता है लेकिन अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गुंडे शुयान का मुंह खोलते हैं। वहीं शुयान कहती है तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया है। वहीं मिस्टर लियो अपने आदमियों को मारता है और कहता है तुम लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। वहीं शुयान कहती है क्या तुम लोग शाओनिंग को किडनैप करना चाहते थे? मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ शाओनिंग और होजिन घर पर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस मो कहती है तुम अभी अभी ऑक्शन से आई हो तो तुम काफी थक गई होगी, इसलिए जाकर आराम कर लो। वहीं वो वहाँ से जाती है। वहीं मिस मो अपने मन में कहती है शाओनिंग प्रोफेसी मिरर लेकर आ गई है, इसका मतलब वो वापस जाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ होजिन असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है आज शाओनिंग जो मिरर घर पे लेकर आई है उसके बारे में पता लगाओ। और जैसे ही फोन रखकर रूम में जाने वाला था उससे शाओनिंग की आवाज आती है जो कि डॉक्टर ही से कह रही थी क्या वो केस इतना डिफिकल्ट है? मिस्टर ही कहते हैं हाँ, वो लोग 10 मिलियन देने के लिए तैयार है, लेकिन उस केस को मैं भी हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि वो 70-80 साल का बूढ़ा आदमी है और कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। वो कहती है कोई बात नहीं, फिर भी मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं होजिन अंदर आता है और कहता है लेकिन मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ, तुम मुझे 5 मिलियन देने के चक्कर में अपनी लाइफ रिस्क में डाल रही हो, यहाँ तक कि दूसरों के बारे में भी नहीं सोचती। तुम्हारा जब मन करता है तब तुम डिवोर्स लेने के लिए मना करती हो और जब मन किया तब डिवोर्स लेने के लिए कहती हो। क्या मैं कोई मजाक हूँ? वो कहती है मुझे माफ कर दो। वो कहता है मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ, अब यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ शुयान शाओनिंग के पास आती है जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो? शुयान कहती है मैंने सुना है कि ब्रदर होजिन ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो कहती है अगर तुम्हें कुछ और काम नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। वहीं शुयान उसके ऊपर पानी डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे बेहोश करके गाड़ी में बिठा रही थी और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी शाओनिंग अपनी आंखें खोलती है जिसे देखकर वो कहती है तो तुम बेहोश नहीं हुई थी? वो कहती है तुम्हें क्या लगा था कि तुम पानी में कुछ मिलाकर मुझ पे डालोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी शुयान उसे रोकती है और कहती है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वहीं वो उसके हाथों में नीडल चुबा देती है और जैसे ही भागकर वहाँ से जाने वाली थी मिस्टर लियो के गुंडे और मिस्टर लियो वहाँ पे आ जाता है। वो कहती है यूनक लियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं यहाँ पे बात करने नहीं आया हूँ, मुझे बस तुम्हारा सैर पेंडेंट चाहिए। वो कहती है पर किस लिए? हाँ मुझे याद आया, मेरी शादी से पहले भी तुमने मेरे फादर से कहा था कि वो इस सैर पेंडेंट को छोड़ दे, क्या इस पेंडेंट में कोई मिस्ट्री है? मिस्टर लियो कहता है बकवास बंद करो और मुझे वो सैर पेंडेंट दे दो। वो कहती है ठीक है लेकिन वहीं पे रुको, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसे तोड़ दूंगी। और उसे अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वहीं मिस्टर लियो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से भागने की? और जैसे ही उसे मारने के लिए जाता है होजिन वहाँ पे आ जाता है और शाओनिंग के पास जाता है। मिस्टर लियो कहता है तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, और जैसे ही होजिन को मारने के लिए जाता है वो उसे मार के नीचे गिरा देता है और उसके गुंडों को भी मारता है। वहीं मिस्टर लियो फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। वहीं मिस्टर लियो और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो उसकी चोट पर पट्टी बांधती है और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है कल रात के लिए मुझे माफ कर दो, तुम फिर से मेरे साथ रहने के लिए क्यों नहीं आती? वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी। वो कहता है लेकिन मैंने सुना है कि इस हॉस्पिटल में भूत है और रात को यहाँ पे डरावनी आवाजें आती है जो सुनकर वो डर जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? वो कहती है तुम्हारी बातों से मैं अभी तक डरी हुई हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। वहीं वो उसके पास जाता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। वैसे क्या तुम मुझे बताओगी नहीं कि वो आदमी तुम्हें किडनैप क्यों कर रहा था? वो कहती है उसे मेरा सैर पेंडेंट चाहिए था। वहीं वो उस सैर पेंडेंट को देखता है। वो कहती है क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है नहीं। वहीं उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है जो कहता है मुझे उस मिरर के बारे में पता चल गया है, वो एक प्रोफेसी मिरर है और पुराने जमाने के लोग मानते थे कि उस मिरर से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है।
वहीं दूसरी तरफ वो अपने मॉम के पास आता है और कहता है शाओनिंग के पास आपके जैसा सैड पेंडेंट कहाँ से आया। वो कहती है क्योंकि 100 साल पहले मैंने ही उसे वो सैड पेंडेंट दिया था। जो सुनकर वो कहता है आप ये क्या कह रही हैं। वो कहती है ये सच है और तुम्हारी वाइफ के पास जो प्रोफेसी मिरर है वो इस दुनिया का नहीं है। अगर तुम सच में शाओनिंग को पसंद करते हो तो उसे जाके बता दो वरना काफी देर हो जाएगी। जो सुनकर वो वहाँ से जाता है और जैसे ही रूम में आता है वहाँ पे शाओनिंग नहीं थी। जो देखकर वो कहता है तुम मुझे बताए बिना कैसे जा सकती हो, और उस मिरर को देखकर कहता है क्या तुम सच में वापस नहीं आओगी। वही मेड वहाँ पे आती है और कहती है मिस शाओनिंग अभी अभी हॉस्पिटल गई हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं। जो सुनकर वो उस मिरर को डस्टबिन में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो शाओनिंग के पास आता है और कहता है तुम मुझे बताए बिना कैसे जा सकती हो। वहीं वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जागती है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ। वहीं नर्स वहाँ पे आती है और कहती है आपको जल्दी चलना होगा। वहीं वो कहता है लेकिन तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। वो कहती है मैं ठीक हूँ और पेशेंट को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे जाना होगा, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाओनिंग हुओजिन के पास आती है और कहती है तुम अभी तक गए नहीं। वो कहता है नहीं, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वहीं वो उसे देखती है और शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं अभी थक गई हूँ, हम इसे किसी और दिन करेंगे, और सो जाती है। वहीं हुओजिन भी उस बैग को देखता है और शॉक्ड होता है और कहता है लिनजिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उससे कहता है सुपरमार्केट में मुझे ये गिफ्ट के तौर पर मिला था, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था वो उसे रोकती है, जिसके चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाता है। वो कहती है मैं अभी तक थकी नहीं हूँ, और उसे किस करती है और कहती है वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए थे। वो कहता है मेड ने कहा कि तुम यहाँ पे हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लियो और उसके आदमी भी उन्हें देख रहे थे, और जैसे ही वहाँ से जाने वाले थे असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है। मिस्टर लियो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं उसे हुओजिन की आवाज आती है, इसलिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन असिस्टेंट एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाता है। वहीं उसे देखकर शाओनिंग कहती है तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो आदमी कहता है हमारे बॉस को आपका सैड पेंडेंट चाहिए। वहीं वो कहती है इसे पुलिस के हवाले कर दो। वहीं असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मेरा मिरर कहाँ गया। वो कहता है क्या तुम्हारे लिए वो इतना जरूरी है। वो कहती है क्या तुमने उसे लिया है। वो कहता है हाँ। वहीं वो उसे काट देते हुए कहती है इसमें 5 मिलियन है, मेरा मिरर मुझे वापस दे दो। वहीं वो डस्टबिन से मिरर निकालता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो मिरर टूट जाता है। वो कहता है अब ये टूट गया है। वो कहती है तुमने ये क्या किया। वहीं उसे उस मिरर से एक चिट्ठी मिलती है, जिसे देखकर वो कहती है ये तो बिल्कुल सैड पेंडेंट के जैसा है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा कहाँ पे है। वो कहता है वो मेरी मॉम के पास है। जो सुनकर वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया। वहीं वो उसको जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। वहीं हुओजिन को असिस्टेंट का कॉल आता है, जो कहता है कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ वो कंपनी आता है जहाँ पे असिस्टेंट कहता है हम जिस प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा रहे थे उसमें हमें 10 बिलियन का लॉस हो गया है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी के शेयर्स काफी तेजी से नीचे गिर रहे हैं। वो कहता है पता लगाओ कि ये सब किसने किया और मैं जाके किसी से मिलकर आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शुयान हुओजिन के पास आती है और कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो कहता है हमारी कंपनी में जो हो रहा है उसके पीछे तुम हो, है ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है ये आसान है, तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहता है इसके अलावा कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। वो कहती है ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो मिस मो के पास आती है। वहीं मिस मो कहती है मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आओगी, मैं काफी लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो कहती है मॉम आपको पता है मैं कहाँ से आई हूँ। वहीं मिस मो सैड पेंडेंट दिखाते हुए कहती है तुम इसके लिए आई हो, है ना। जब मैंने प्रोफेसी मिरर देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो कहती है मॉम आपको लंबे समय से इस सब के बारे में पता है, इसका मतलब आप भी पुराने समय से टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आई हैं, है ना, तो फिर आप वापस क्यों नहीं गई। मिस मो कहती है जब मैं यहाँ पे आई थी तब मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मेरे लिए यहाँ पे रहना काफी मुश्किल था, लोगों को लगता था कि मैं पागल हूँ, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान रहती थी।
लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो कहती है तो आप यहाँ उनके लिए रुकी हैं? वो कहती है हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए फोर्स नहीं करूँगी, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। वो कहती है थैंक यू मॉम, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है कि आपने सच में मिस शू की बात मान ली। वो कहता है जब शुयान बाहर आए तो उसे घर पहुंचा देना, और वहाँ से जाता है। होल सिन आज शुयान के साथ रहने वाला है, हो सकता है कि आज वो घर पे ना आए। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे होल सिन की मॉम ने शाओनिंग को कंपनी के बारे में और शुयान के बारे में सब कुछ बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ वो शुयान को असिस्टेंट के साथ देखती है और कहती है होल सिन कहाँ पे है? वो कहता है मैं इसे छोड़ के आता हूँ, और शुयान को वहाँ से ले जाता है और फिर शाओनिंग के पास आके कहता है चिंता मत करिए मिस्टर मो, और शुयान के बीच में कुछ नहीं हुआ है। वो कहती है ठीक है, वैसे क्या कंपनी की कंडीशन सच में काफी क्रिटिकल है? असिस्टेंट कहता है हाँ, अगर हमें जल्दी से कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो हमारी कंपनी खतरे में आ जाएगी। वैसे मुझे जाना है, इसलिए मैं चलता हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं शाओनिंग मिस्टर ही को कॉल करती है और कहती है कि आपको याद है कि आपने मुझे एक रिच पेशेंट के बारे में बताया था जो कि 10 मिलियन देने के लिए भी तैयार था। मैं उसका केस हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर ही कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलूँगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ही कहते हैं तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो, और अंदर जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड कहता है आप अंदर जा सकती हैं। वहीं वो जैसे अंदर जाती है वो उन लोगों को देखकर शॉक्ड होती है और कहती है मॉम डैड। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम कहती है मैंने और तुम्हारे फादर ने तुम्हें काफी मिस किया। वो कहती है आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसकी मॉम कहती है तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे फादर को एक बीमारी हो गई, इसलिए हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमें रास्ते में लुटेरे मिल गए और उन्होंने हमें बेहोश कर दिया, और जब हम जागे तब हम यहाँ पे थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें यहाँ पे मिलोगी। वो कहती है मॉम डैड वैसे मैं यहाँ पे आपसे एक हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो अपने पेरेंट्स के साथ होल सिन की कंपनी में आती है और असिस्टेंट से कहती है होल सिन कहाँ पे है? वहीं होल सिन वहाँ पे आता है और उसके गले लग जाता है और कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, वैसे ये लोग कौन हैं? वो कहती है ये मेरे पेरेंट्स हैं और ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो शाओनिंग के पेरेंट्स को ग्रीट करता है और उन्हें टी देता है और कहता है आप यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आए, इसके लिए थैंक यू। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे शाओनिंग काफ़ी पसंद है और मैं इसके बिना जी नहीं सकता। जो सुनकर शाओनिंग उसे गले लगाती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।